इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र जो है वो शुरू हो चुका है भारी भरकम शोर के साथ। एक तरफ जहां सरकार है वो भारी भरकम पिटारा अपना खोल चुकी है कि नए वित्तीय वर्ष में किस तरीके का बजट होने वाला है, कितना आंकड़ा दिया जाएगा, क्या क्या जो यूपी की जनता है उसे मिलेगा। तो वही दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो भी भारी भरकम विरोध कर रहा है अलग अलग मुद्दे पर। तो क्या कुछ चल रहा है विधानमंडल के अंदर बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, सबसे पहले सरकार की बात करें, वो बजट सत्र में आज नए वित्तीय वर्ष के बजट लेकर आई है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो भारी भरकम विरोध कर रहा है। देखिए, बजट 11 तारीख को लेकर आएगी क्योंकि 11 तारीख को बजट पेश होना है। लेकिन उससे पहले आप ये जरूर कह सकती हैं कि बजट सत्र की शुरुआत हो गई है और योगी आदित्यनाथ ने जहां विधानसभा के बाहर ये कहा है कि हम लोगों का विकास करेंगे और बजट उसी पे आधारित है, तो वहीं अखिलेश यादव की तरफ से ये कहा गया है कि पिछला बजट जिस तरीके से था, यानी आपने लोक लुभावन वादे कर दिए थे, वैसा ही ये बजट होगा और अखिलेश यादव ने सरकार पर तीखा तंज कसा है। वहीं बाहर की तस्वीरें भी अपने दर्शकों को आपने दिखाई हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, तमाम विधायक हैं, वो हाथ में तख्ती लिए हुए हैं, पोस्टर बैनर लिए हुए हैं और बता रहे हैं कि कैसे पीडीओ के साथ पीडीए के साथ अत्याचार हो रहा है। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। उन्होंने शिक्षा की बात की है, अस्पतालों की बात की है कि कैसे जर्जर हालात में और योगी आदित्यनाथ की सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। खैर, ये विपक्ष की बात है, लेकिन अब विधानसभा के अंदर क्या चल रहा है वो अपने दर्शकों को बताते हैं, फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की बात करेंगे। दरअसल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस वक्त अभिभाषण अपना पढ़ चुकी हैं, लेकिन अगर बात करें विपक्ष की तो उन्होंने हंगामा काटा है और राज्यपाल को अभिभाषण पढ़ने नहीं देने की कोशिश की गई है। लेकिन राज्यपाल ने पूरा अभिभाषण पढ़ा है और राज्यपाल की तरफ से सरकार की उपलब्धियों को बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में कैसे शिक्षा पर खर्च हुआ, कैसे स्वास्थ्य पर खर्च हुआ है और कैसे रोजगार योगी आदित्यनाथ की सरकार दे रही है। क्योंकि देखिए, राज्यपाल का जब अभिभाषण होता है तो सरकार की उपलब्धियों को बताता है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वही बताने की कोशिश कर रही थी। लेकिन देखिए, इससे पहले जब हमने सर्वदलीय बैठक देखी है तो उसमें ये कहा गया कि आपसी तालमेल के साथ सदन की कार्यवाही को चलने दिया जाएगा, लेकिन दिखता नहीं है कि ऐसा विपक्ष करेगा। क्योंकि जो आज हमने देखा है वो तकरीबन 19 फरवरी तक चलने वाला है, क्योंकि बजट सत्र 19 फरवरी तक चलेगा और अखिलेश उस मूड में नजर नहीं आ रहे हैं कि वो सदन को चलने दे। लेकिन योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव की बार बार बोलती बंद करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि देखिए, विधानसभा में अखिलेश यादव तो होंगे नहीं, वो तो संसद के अंदर होंगे, लेकिन हाँ, माता प्रसाद पांडे जरूर होंगे, अखिलेश के तमाम विधायक जरूर होंगे। और अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ को लेकर ये जरूर कहा है कि योगी आदित्यनाथ की बोलती हमारे विधायक और माता प्रसाद पांडे बंद करेंगे। लेकिन देखने वाली बात होगी कि योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी की बोलती बंद करते हैं या समाजवादी पार्टी योगी आदित्यनाथ की बोलती बंद करते हैं। अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया, उनकी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि इस बजट सत्र के अंदर क्या कुछ खास लेकर आई है सरकार। देखिए, बजट जब पेश होगा, यानी परसों पेश होगा, तो 9 लाख करोड़ का ये बजट है और उस बजट में किसानों को लेकर अहम बातें की गई हैं कि किसानों पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया जाएगा, किस तरीके से उनकी आय बढ़े उस पर काम किया जाएगा और करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे। बात शिक्षा की होगी, क्योंकि शिक्षा को लेकर भी खर्च किया जाना है और ये कहा जा, क्योंकि जब बजट पेश होगा तो हमें पता लगेगा, क्योंकि अभी तो 9 लाख करोड़ की बात सामने आई है, लेकिन परसों ये पता लग जाएगा कि शिक्षा पे कितना करोड़ दिया गया, स्वास्थ्य पर कितना करोड़ दिया गया, परिवहन के लिए कितना करोड़ दिया गया, या फिर मंदिरों को उत्थान के लिए कितना करोड़ दिया गया, या फिर अलग अलग चीजों के लिए कितना करोड़ योगी सरकार दे रही है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि 9 लाख करोड़ का बजट कम नहीं होता है और 9 लाख करोड़ के बजट की जहां तक हम बात करते हैं, वो बजट जब पेश होगा तो वाकई उत्तर प्रदेश विकास की ओर अग्रसर होगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार में हमने जो बजट देखा है वो बेहद कम रहा था और उसमें भी वो विकास नहीं हो पाया था जो तस्वीर हमें योगी आदित्यनाथ की सरकार में दिखती है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि 9 लाख करोड़ का बजट काफी बड़ा है और शायद इसीलिए विपक्ष को थोड़ी सी मिर्ची लगना तो है ही तय। अखिलेश यादव को देखकर लग नहीं रहा है, उनको ये लगता है कि ये जो बजट रखा गया है ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि चुनाव प्रचार में हमने देखा है कि इससे ज्यादा बजट जो है वो रखती है
है भाजपा। और अभी जो बजट सत्र रखा गया है या फिर जितना भी बजट रखा गया है वो गलत है, मतलब इतना तो कुछ भी नहीं है। आप यूपी की जनता को कुछ नहीं दे रहे, पहला आरोप है अखिलेश यादव का। दूसरा वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ यूपी को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नजर नहीं आते। ये तमाम मुद्दे जो है वो उठाकर लेकर आए हैं, चाहे वो स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे वो फिर ये पीडीए का मुद्दा हो, बार बार वो सवाल उठा रहे हैं और इतने सारे सवाल हैं कि वो अभिभाषण भी नहीं देने दे रहे राज्यपाल को। देखिए, एक नैरेटिव करने की कोशिश हमेशा से विपक्ष करता है। आप केंद्र में देख लीजिए कि किस तरीके से सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हो रही है और विपक्ष ये कह रहा है कि स्पीकर हमें बोलने नहीं दे रहे हैं और सत्ता पक्ष हमारी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है। और यूपी के विधानसभा के अंदर भी आप यही तस्वीर आज से देखती हुई नजर आएंगी। एक नैरेटिव गढ़ा जाएगा। ये जो तख्तियां लेकर हमने तस्वीरें देखी हैं उसमें शिक्षा स्वास्थ्य से ज्यादा जो आपने तख्तियां देखी हैं वो पीडीए की देखी हैं। क्यों? क्योंकि पीडीए की बात अखिलेश यादव इसलिए कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में पीडीए फॉर्मूले को हिट किया जा सके और पीडीए फॉर्मूला जब हिट होगा तो सरकार बनाने में कामयाब हो सकते हैं अखिलेश यादव। तो एक नैरेटिव करने की कोशिश की जा रही है। जैसा लोकसभा चुनाव के दौरान आपने देखा कि कैसे बार बार चाहे सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी पीडीए की फोटो तक लगा दी थी, अपनी प्रोफाइल से अपनी फोटो हटा के। तो कहीं ना कहीं एक नैरेटिव होता है जो जनता को मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि देखिए आपके साथ गलत हो रहा है और जो हम कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तो अभी ये नैरेटिव कढ़ा जाएगा क्योंकि 2027 बेहद करीब है। देखिए 2026 में एक साल रह गया है, 2027 फरवरी या मार्च में चुनाव हो जाएगा और उससे पहले अगर ये नैरेटिव सेट पर कर पाए अखिलेश यादव तो हम कह सकते हैं कि उन्हें फायदा मिलेगा। लेकिन अब समझ चुकी है जनता कि नैरेटिव काम नहीं आने वाला। योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी। पहले उन्होंने कल सर्वदलीय बैठक करी थी, उसके बाद आज भी जनता दर्शन किया था, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। मतलब पूरा सीक्वेंस में उन्होंने काम किया है और उसके बाद पूरी तैयारी के साथ आज बजट सत्र के लिए आए थे वो। और लेकिन उसके बाद भी विपक्ष का इतना भारी विरोध। देखिए, विपक्ष जानता है कि योगी आदित्यनाथ विपक्ष को बोलने नहीं देंगे, उनकी बोलती बंद कर देंगे। ये नहीं है, बोलने नहीं देने का मतलब ये नहीं है कि जैसा विपक्ष कहता है कि हमारी आवाज़ को दबा दी जाती है, क्योंकि अगर विपक्ष की आवाज़ दबा दी जाती तो विधानसभा के बाहर शायद ये प्रदर्शन नहीं हो रहा था और अखिलेश खुलकर योगी आदित्यनाथ के बारे में ना बोल रहे होते। मैंने इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब भी विधानसभा के अंदर बोलते हैं तो उसका जवाब समाजवादी पार्टी के पास नहीं होता है। आपने पिछले बार भी देखा, जब पिछला सत्र हुआ, हाल ही में शीतकालीन सत्र हुआ, उसमें किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने बताया कि कैसे अखिलेश यादव की सरकार जब रही तो मंदिरों के साक्ष्य को खत्म करने की कोशिश की गई। अखिलेश यादव के साथ जो मौलाना रहे उन्होंने कैसे उत्पात मचाया, उन्होंने मौलाना शब्द तक का इस्तेमाल किया था और कहा था कि अब कट्टरपंथी उत्तर प्रदेश में नहीं बचेंगे, जिस पर सदन में काफी हंगामा हुआ था। खैर, अभी ये बजट सत्र है, लेकिन इस बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल भी होगा और उस प्रश्नकाल के दौरान कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी सवाल पूछेगी, लेकिन उसका बेहतर तरीके से योगी आदित्यनाथ जवाब देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जो भाषा शैली रही है और योगी आदित्यनाथ जिस अंदाज में बोलते हैं, शायद ही उसका जवाब समाजवादी पार्टी दे पाती है। हाँ, अखिलेश यादव जरूर मीडिया में आकर ये कह देते हैं कि योगी आदित्यनाथ हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ही एक ऐसे सीएम हैं जो हमने देखा है कि अगर कोई भी मुद्दा होता है तो सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उसका जवाब देते हैं। चाहे कोडिन सिरफ को लेकर हो, उन्होंने कोडिन सिरफ को लेकर कहा कि किसी की मौत नहीं हुई है। मणिकर्णिका घाट का जो मुद्दा था तब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि देखिए एआई से तस्वीरें बनाई जा रही हैं। अगर कोई भी उत्पात मौलाना मचाता है तो कहते हैं कि देखिए हमने कैसे कट्टरपंथियों को सबक सिखाया है। शायद ही कोई सीएम किसी मुद्दे पर ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हो और ऐसे विपक्ष को जवाब देने का काम करता हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अखिलेश यादव भी करते हैं, लगातार करते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ आलोचना होती है, कोई सुझाव नहीं होता है। बिल्कुल, देखिए सरकार की आलोचना करने तक अगर आप सीमित रह जाएंगे, क्योंकि हम बार बार ये कहते हैं अगर आप योगी आदित्यनाथ की आलोचना तक सीमित रह जाएंगे तो ना तो आपकी विधानसभा में सीटें बढ़ेंगी और ना ही आप सरकार बना पाएंगे और सत्ता की कुर्सी हासिल कर पाएंगे। अभी आप देखिए लगातार बार बार ये कहा जा रहा है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। आप ख्वाब तो देखिए, लेकिन ख्वाबों को सच करने के लिए थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन वो मेहनत अखिलेश यादव या फिर पूरी समाजवादी पार्टी नहीं
नहीं कर रही है और नतीजा उसका ये हो रहा है कि कई नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और वो तस्वीर भी हमने देखी है। जबकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को ज्वाइन करने वाले नेताओं की तादाद बढ़ी है और योगी आदित्यनाथ का समर्थन करने वाले लोग लगातार ये कह रहे हैं कि इस बार भी हम योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। जो तमाम सर्वे हुए हैं, क्योंकि अभी जो योगी आदित्यनाथ की तरफ से या बीजेपी सरकार की तरफ से सर्वे करवाया जा रहा है उसकी रिपोर्ट तो अभी नहीं आ रही है, लेकिन सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि जो वहां पर सर्वे कर रहा है उससे यही रिपोर्ट मिल रही है कि बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं और जनता योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से सीएम के तौर पर देखना चाहती है। जनता ये भी तो देख रही है कि अखिलेश यादव हो या पूरी समाजवादी पार्टी हो, वो कभी भी जनता के सामने नहीं आते। वो इस तरीके के मुद्दे आज ही क्यों उठा रहे, इससे पहले कभी क्यों नहीं उठाते? बार बार ये तख्तियां लेकर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये आज ही क्यों है, पहले क्यों नहीं? देखिए, विधानसभा की अगर हम बात करें तो विधानसभा में विपक्ष का काम ही सवाल उठाना होता है और इसलिए वो विधानसभा के बाहर ऐसे तख्तियां लेकर खड़े हुए हैं। लेकिन आपने ठीक कहा कि जमीनी स्तर पर समाजवादी पार्टी को उतरना होगा। जब भी कोई बड़ा मुद्दा आता है तो आप सड़क पर उतरिए, सरकार का विरोध करिए, क्योंकि अगर आपको अच्छा मैसेज जनता को देना है और अपने बारे में बताना है कि समाजवादी पार्टी ही वो काम कर सकती है अगर उसकी सरकार बनती है जो आप चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं से अच्छा मैसेज देना होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी कोई अच्छा संदेश दे नहीं पाती है, इसलिए वो घिर जाती है। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से यूपी विधान मंडल के अंदर बजट सत्र के दौरान विपक्ष का भारी विरोध देखने के लिए मिला, जहां सदन में बजट सत्र से पहले भी हंगामा हुआ और बजट सत्र के दौरान भी हंगामा हुआ और यह हंगामा कहां तक जाएगा यह भी देखना बाकी है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।